दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु में से एक है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्रोध पर नियंत्रण पाना जलते हुए कोयले को पकड़ने के समान है। अर्थात क्रोध हमारे मन की शांति को नष्ट कर डालता है। जब हमें क्रोध आता है, हमारा विवेक इस हद तक खो जाता है कि यदि दो व्यक्ति किसी बात पर बहस करते हुए क्रोधित हो जाएं, तो वे जल्दी ही यह भी भूल जाते हैं कि उनके बीच किस बात पर बहस हुई थी। उन चीज़ों पर नियंत्रण पाना असंभव है जो हमारे बाहर हैं और जिनमें हमारे क्रोध को बढ़ाने की क्षमता है। व्यक्ति के अपने मन में मौजूद उस क्रोध पर नियंत्रण पाना ज़्यादा सरल व संभव है। जैसा कि किसी के कहने से आप बदसूरत नहीं बन जाएंगे और न ही किसी के द्वारा आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगाए जाने पर आप चोर बन जाएंगे। तो इतना परेशान या सतर्क क्यों होना? यदि कोई व्यक्ति अपना गुस्सा आप पर निकालता है तो आपको दया करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय यह समझने की कि उसका क्रोध उन्हें उसकी मानसिक अवस्था से बाहर ले जा चुका है, इसलिए वे विवेकपूर्ण होने में असमर्थ हैं। हो सकता है यह सरल न हो, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी खुद की प्रकृति से दूर गुस्से में उसका अनुकरण करते हैं या नहीं, अथवा एक अलग प्रतिक्रिया देते हैं। और जब आप अपने क्रोध को नियंत्रित करने के परिणाम को देखते हैं तो आपको अपने मन को कितना सुकून मिलता है, आपको अपने परिवार का कितना बेहतर साथ मिलता है। जिन परिस्थितियों में आपको खीज होती थी, अब उनसे शांति मिलती है और आपको कितना प्यार मिलता है। मुझे आशा है कि आप अभ्यास करते रहना चाहेंगे। हर रोज़ बस कुछ मिनट के ध्यान से आपको पता चल जाएगा कि आपके मन में तनाव को कम करने की एक नई भावना का विकास होने लगा है। जब आप आती जाती भावनाओं का चिंतन करते हैं तो आपको उस पल की गर्मी में कुछ क्षण रुकने के लिए ज़रूरी अतिरिक्त सांस मिल जाती है और आप अपने गुस्से और खींच की प्रकृति को समझ पाते हैं, अपेक्षाकृत उसके द्वारा बर्बाद होने के। उद्देश्य केवल फैसले को स्थगित करना है, बजाय मात्र अवलोकन करने के। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप यह पाएंगे कि दैनिक जीवन में आप फैसले को एक तरफ रख सकते हैं और ज़्यादा आदर्श व्यक्तित्व बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें इस पर नियंत्रण पाना अति आवश्यक है और इसको हम केवल नियंत्रित कर सकते हैं करुणा और सहिष्णुता के साथ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।